अस्सलाम वालेकुम। आज जो बिरयानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीन मानिए भटियारा हो या फिर बावर्ची, सभी को आप फेल करने वाले हैं। इतनी टेस्टी ये बिरयानी बनकर तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार, बनाने में बहुत ईजी है, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है चिकन 800 ग्राम और हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। चावल भी हमने लिए हैं 800 ग्राम। गोल्डन राइस है और गैलेक्सी गोल्डन, इसको हमने 2 घंटे के लिए अच्छे से धोकर भिगो दिया था। अब यहाँ पर हमने रख लिया एक हांडी, इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को गर्म कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज के प्याज, इसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। तो प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याजों को करेंगे हम गोल्डन फ्राई। तो देखिए प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो जब इस कलर पर आ जाए ना तभी निकाल लेंगे, क्योंकि ये अपनी हीट में बाद में प्लेट में पकते हैं तो इसका कलर डार्क हो जाता है, जिससे कि टेस्ट खराब हो जाता है। अब देखिए प्याजों को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है और इनको फैलाकर ठंडा करने के लिए रख देना है। और यहाँ पर सेम ऑयल में देखिए फ्लेम को हमने लो कर दिया है। कुछ साबुत मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल और 6 ले लिए लौंग, 4 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, 2 तेज पत्ते। तो ये मसाले चले जाएंगे। मसालों को हल्का सा हम क्रैकल करेंगे। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब अच्छे से थोड़ा सा लहसुन अदरक को भून लेंगे। तो देखिए ये भून चुका है। तो बस अब इसमें ऐड करेंगे हमने यहाँ पर 10 हरी मिर्च ले ली है, जिसको हमने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया। आप चाहे कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर काट कर भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद चिकन ऐड करेंगे। मिर्चों को थोड़ा सा भूनने के बाद, चिकन ऐड करने के बाद अब 5 मिनट हमें चिकन को अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेना है। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। इस तरह से भूनने से चिकन में कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती है। और अब इसमें ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। तो यहाँ पर हमने जर्दे का रंग ऐड कर दिया, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा बोटियों का, बिरयानी का भी। अब इसको डालकर भी हमने 1 से 2 मिनट भून लिया है। ये देखिए बोटियों में खूब अच्छा कलर आ चुका है। कलर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1.5 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमने देखिए 2 बड़े टमाटरों को मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। बिना पानी के ऐसे ही काट कर पेस्ट बना लें तो ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा भूनना है। बिरयानी मसाला आप मार्केट का भी ले सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर अपलोड है, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है बिरयानी मसाले की रेसिपी, तो आप बना सकते हैं। अब जो प्याज फ्राई किए थे उसमें 1 मुट्ठी प्याज लेकर हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हम यहाँ पर 4 बड़े चम्मच दही। पहले हमने चिकन को भून लिया मसालों के साथ, उसके बाद हमने प्याज ऐड किए, दही ऐड किया। अब दही डालकर प्याज डालकर हमें थोड़ा सा भूनना है। तो यहाँ पर देखिए हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट ही इसको भूना है। देखिए उबाल आने लगा है इस तरह से। अब कवर कर देंगे चिकन को गलने के लिए 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। दही में ही ये कुक हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। 80% तक ही हमें इसको गलाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर देखिए 80% तक हमने चिकन को यहाँ पर गला लिया है। देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट होने लगा है। तो इसी तरीके का हमें चिकन चाहिए। तो ये कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर बंद करेंगे, इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक भगोना रख लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया है। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची और 5 से 6 लौंग ऐड कर दें। और नमक ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर देखिए 2 बड़े चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तब इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों का पानी हमने निकाल दिया है, सिर्फ चावल ऐड किए हैं। अब चावलों को हमें कुक करना है 70% तक। तो यहाँ पर देखिए उबलने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दें चावलों को। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़े से देखिए इस तरह के राइस चाहिए। एकदम हाथों से तोड़ेंगे तो मैशी नहीं होंगे, हल्के से ऐसे टूटेंगे। तो बस यहाँ पर चावल बॉईल हो चुके हैं। तो हमने जो कोरमा बनाया है ना उसको भी रेडी कर लेते हैं। थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी। 4 से 5 आप हरी मिर्च ऐड कर दें साबुत इस तरह से। 1 मुट्ठी हरी धनिया, देखिए कट किया हुआ हरी धनिया ऐड कर दिया है। बस ये रेडी है। अब इसमें बिरयानी की लेयर लगा देंगे। तो यहाँ पर पानी में से चावल निकालते जाएंगे और कोरमे के ऊपर
इसको लगाते जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का अचार ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। बस चावल यहाँ पर इस तरह से इसकी लेयरिंग कर देंगे। तो देखिए पानी से सीधा निकाल कर हमने चिकन के ऊपर सारे चावल इस तरह से लगा देने हैं। तो यहाँ सारे चावल हमने लगा दिए हैं, ये देखिए। और बस अब इसमें ऐड करना है हमें अच्छे से, इसको हमने लेयर कर दिया है। इसमें ऐड करना है थोड़ा सा फूड कलर, हाफ टी स्पून हमने केवड़ा वाटर लिया था, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ले लिया, मिक्स कर लिया, वो ऐड कर दिया। अब जो फ्राई किए हुए प्याज बचे हैं ना, वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ऐड कर दिए हैं। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा कट किया हुआ हरा धनिया, 1 मुट्ठी के करीब ऐड कर दें। अब हमने यहाँ पर देखिए आधा कप जो चावल बॉईल किए थे ना, वो पानी निकाला था चावलों का, तो वो ऐड कर देंगे। किनारों किनारों से ऐसे डालेंगे ताकि जो दम लगाएंगे ना चिकन में, जो भी कसर है वो अच्छे से ये कुक हो जाए और जले भी नहीं। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हम प्योर घी ऐड कर देंगे, है तो डालिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब दम पर लगाएंगे तो यहाँ पर मैं एक एल्यूमिनियम फॉइल से लगा रही हूँ, आप कपड़े से भी लगा सकते हैं। कवर कर देंगे। तो अब देखिए 2 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे। अगर आपके जो पतीली है, जो भी हांडी है, उसका जो बॉटम है, तला है, वो भारी है तो डायरेक्ट रख दीजिए, हल्का है तो आप तवे पर रख सकते हैं। 2 मिनट हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके थे, खोलकर देख लेते हैं। उसके बाद भी हमने फ्लेम को बंद कर इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था बंद फ्लेम पर, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं खोलकर दिखा रही हूँ, खूब अच्छे तरीके से बिरयानी दम पर आ चुकी है। ये देखिए एकदम मसालेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो आप इस तरह से बनाइए, सच में आपको इतनी पसंद आएगी, जिसको भी आप खिलाएंगे और वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। यहाँ पर तोड़कर भी दिखाना चाहूंगी, देखिए चिकन कितने अच्छे से कुक हुआ है, बहुत ही टेंडर, जूसी, मॉइस्ट। और बिरयानी में तो इसका टेस्ट में कोई कमी नहीं है, जरूर ट्राई कीजिए, परफेक्ट रेसिपी है। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।